Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. So today we are going to study about the important MCQs of biological classification which are based on MTG publication जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है। उसकी पब्लिकेशन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट एमसीक्यू, द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय मेंडल वॉज ए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेंडल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो कौन सा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का? तो हमें इसका बताना है आंसर। ऑप्शंस आर 2, 3, 4 एंड 5। जैसे कि आप सब जानते हो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑर्गेनिम्स को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था और फिर लास्ट में 5 आया था। यहाँ से पूरा सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया था। तो लीनियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था, इसलिए इसका आंसर होगा 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज यूज्ड बाय R.H. विटिकर। ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इसे डिवाइड किया गया था कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे? तो हमें वो कैरेक्टर्स को बताना। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? सेल स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। R.H. विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो इन्हीं 5 कैरेक्टर के बेसिस पे दिया था। फर्स्ट वन इज द सेल स्ट्रक्चर, कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका थैलस कैसा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, सैप्रोफाइटिक है, कैसा है वो सब उसके हिसाब से, रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके बेसिस पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, in Whittaker's 5 kingdom system of classification, eukaryotes are distributed among options are 2 kingdoms, 3 kingdoms, 4 kingdoms and all the 5 kingdoms. यूकारियोट्स क्या होते हैं? यूकारियोट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मॉडर्न जो अभी मॉडर्न ऑर्गेनिम्स हैं, जो रो मतलब प्रिमिटिव है, यू मतलब जो मॉडर्न यूकारियोट्स हैं, जो मॉडर्न एनिमल्स हैं। और अगर बात करें इसके एक्चुअल मीन की तो यूकारियोट मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें कहा जाता है यूकारियोट्स। तो जैसे कि बताया था हमने आपको कि विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। जिसमें से जो पहला है मोनेरा, वो जो है वो एक तरीके का प्रोकारियोट है। प्रोकारियोट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिम्स हैं उनको रखा गया है। मोनेरा के अंदर मोस्टली जो बैक्टीरियाज हैं उनको रखा गया है, इसलिए ये जो है ये एक प्रोकारियोटिक किंगडम है। और बचे हुए जो 4 हैं लाइक प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमिलिया, फंजाई, ये चारों यूकारियोटिक हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4 किंगडम। Now next question. Study the following table carefully and select the correct option first to 1, 2, 3, 4. तो चार्ट में क्या दिया गया? यहाँ पे चार्ट में वही कैरेक्टर दे रखे हैं जिसके बेसिस पे R.H. विटकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है मोनेरा। मोनेरा जो है उसकी सेल टाइप कैसी होती है? अब हम इसको जानने से पहले उसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन दे रखे हैं प्रोकारियोटिक, एब्सेंट, यूनिसेलुलर। प्रोकारियोटिक प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर। यूकारियोटिक प्रेजेंट, मल्टीसेलुलर। यूकारियोटिक एब्सेंट एंड यूनिसेलुलर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप पूछ रहे हैं कि मोनेरा के अंदर सेल टाइप कैसी होती है। मोनेरा अब क्या है? मोनेरा प्रिमिटिव है। मोनेरा सबसे पुराना वाला हमारा
सिस्टम है, तो इसके अंदर आते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारे हमेशा प्रिमिटिव होते हैं, इसलिए वो बिलोंग करते हैं प्रोकार्योट से, तो इसका आंसर होगा प्रोकार्योटिक टाइप। ठीक है, सेकेंड वन क्या है यहाँ पे? सेकेंड वन है सेल वॉल। अब यहाँ पे मोनरा की सेल वॉल पूछ रहे हैं कि मोनरा की सेल वॉल कैसी क्या होती है, और क्या पूछ रहे हैं कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं। वो ये पूछ रहे हैं कि मोनरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि मोनरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया प्रोकार्योटिक, सेकेंड का आंसर हो गया प्रेजेंट। थर्ड में क्या है? थर्ड ये है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि मोनोरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है और प्लांटाई में प्रेजेंट होती है। अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो मेम्ब्रेन होती है ये जो मेम्ब्रेन होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर होती है, और क्या है यहाँ पे? हाँ नहीं, मल्टी सेलुलर इसका आंसर है यहाँ पे कि प्रेजेंट और एब्सेंट बताना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एनीमिलिया में प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे फंजाई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं कि उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, सेलुलर होती है बाकी सबकी तरह, या ये यूनिसेलुलर होती है या मल्टी सेलुलर होती है। तो फंजाई की ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा B1, प्रोकार्योटिक, प्रेजेंट एंड मल्टीसेलुलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है किंगडम मोनेरा से। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। स्टडी द गिवन फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर को देख के, तो हमें इनके नेम बताने हैं। ये जो बैक्टीरिया है इसे कहा जाता है स्पाइरलम, सिंगल बैक्टीरिया कहा जाता है स्पाइरलम, उनके ग्रुप में कहा जाता है स्पाइरला। ओके, स्पाइरला है तो हमें इसका बताना है आंसर। तो ये जो है ये पूरा बैक्टीरिया है, इसे कहा जाता है बेसिली, और सिंगम को कहा जाता है बेसिलस। नाउ B1, इसे कहा जाता है स्पाइरलम, बट इसके ग्रुप को कहा जाता है स्पाइरली। ये क्या है? ये इसे कहा जाता है विब्रियम, बट ग्रुप को कहा जाता है विब्रियो। ठीक है, ये है कोकी, बट इसे सिंगुलर कहा जाता है कोकस। अब देखते हैं एग्जांपल्स। तो कोकी, बेसिली, स्पाइरला, विब्रियो, स्पाइरला, बेसिली, विब्रियो, कोकी, बेसिली, स्पाइरला, विब्रियो, कोकी, बेसिली, स्पाइरला, कोकी, विब्रियो। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है C वाला, बेसिलस, स्पाइरला, विब्रियो एंड कोकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजन्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिथेनोजन्स क्या होते हैं। मिथेनोजन स्टार्टिंग में आ रही है मीथेन वर्ड, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन को खाते हैं। मीथेन गैस उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और ये मोस्टली हमें काउ डंग के पास मिलते हैं, काउ डंग के पास में ही रह पाते हैं। सो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आप लोगों ने? दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्की बैक्टीरिया, इनको आर्की बैक्टीरिया रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड नंबर में आते हैं वहाँ पे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में इनको रखा जाता है ताकि ये प्रोडक्शन करें बायोगैस का, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी रह लेते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर स्ट्रिक्टली एनारोब्स, ये रॉन्ग है, ये स्ट्रिक्टली एनारोब नहीं है, बिकॉज ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। अब हमें इसका बताना है आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर है ना, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है B1। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ये जो होते हैं ये स्ट्रिक्टली एनारोबिक होते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी रह लेते हैं। नाउ सेवेंथ वन, Which of the following statement is incorrect regarding the structure of a typical bacterial cell? अगर हम टिपिकल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो
इसमें उसके बारे में क्या गलत दिया गया? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? सेल्स possesses neat DNA which is folded to form nucleoid. सेल्स जो होती हैं वो एक neat DNA उनके अंदर होता है, वो फोल्ड होते हैं ताकि बना सके न्यूक्लॉइड, ये भी सही है। सेल्स सराउंडेड बाई पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल एंड म्यूसिलेजस शीट, ये भी है। बैक्टीरिया के आसपास जो है वो उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनी होती है, ये भी सही है। सेल्स पोजेसेस वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, ये रॉन्ग है बिकॉज बैक्टीरियाज में ऑर्गेनेलीज जो है वो मिलती ही नहीं है। फोर्थ वन क्या है? राइबोसोम्स इन दी सेल आर 70s टाइप, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज ये जो है ये बात बैक्टीरिया के लिए रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड एल्गी एंड प्लांट। साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके बाद भी उसको रखा गया है किंगडम मोनेरा में। आंसर इज दी मोनेरा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स एंड ऑल ऑफ दीज। अब इसमें पूछ रहे हैं कि साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? तो जो प्लांट्स में होता है पिगमेंट वही सेम इसमें होता है। आंसर इज क्लोरोफिल ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, cyanobacteria are used in agricultural fields for crop improvement because they cause antofixation, algal blooms, photosynthesis and all of these. साइनोबैक्टीरिया को एग्रीकल्चर फील्ड्स में रखा जाता है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए बिकॉज वो करते क्या? बिकॉज वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक का फिगर है ये पूरा। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे ए और बी जो पार्ट है उसको लेबल करना है, उसका नेम बताना है। तो ये जो ए पार्ट है इसे कहा जाता है हेट्रोसिस्ट, और इसके बाहर जो मतलब डॉटेड जो कवरिंग है नॉस्टॉक की इसे कहा जाता है म्यूसिलेजियस कवरिंग। और आई थिंक यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A1 हेट्रोसिस्ट एंड म्यूसिलेजियस कवरिंग जो कि नॉस्टॉक के बाहर प्रेजेंट रहती है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के बारे में हमें इसमें से कोई जो सही स्टेटमेंट है वो चूज करना है। दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो साइनोबिन वो नॉस्टॉक और एनाबिना प्रेजेंट रहते हैं, सही बात है। These cells are specialized to form N2 fixation। जो सेल्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं कि ये N2 फिक्सेशन करें, बिल्कुल सही बात है। ये सेल्स जो होती हैं इन्हीं की हेल्प से N2 फिक्सेशन हो पाता है। These cells contain enzyme nitrogenase, इन सेल्स में एंजाइम नाइट्रोजनेस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Now next question. Given figure represent the ultra-structure of a typical cyanobacterial cell. Identify the different parts and select the correct option for A and B. ये जो है ये एक टिपिकल साइनोबैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियाज जो होते हैं मोस्टली प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये एक तरीके की प्रिमिटिव सेल है और हमें इसके स्ट्रक्चर बताने हैं। तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ये इसका नेक्ड डीएनए है और जो बी वाले हैं ये इसके थाइलॉइड हैं। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं? नेक्ड डीएनए, थाइलॉइड, थैलेकॉइड एंड नेक्ड डीएनए, डीएनए प्लस हिस्टोन्स, थैलेकॉइड, डीएनए प्लस हिस्टोन्स एंड 80S राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्ड डीएनए एंड थैलेकॉइड। नाउ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज डैश बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, ferrous, iron and sulfur. Options are photosynthetic, chemosynthetic, parasitic and saprophytic. तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोसिंथेटिक ऑरोट्रॉपिक। Now, next question. In 5 kingdom system of classification, the kingdom that include the blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria,
एंड मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया इज प्लांटाई, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनरा। तो एक ऐसा किंगडम जिसके अंदर ब्लू एल्गी आती है, नाइट्रोजन किस्म बैक्टीरियाज आते हैं और मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया आती है, वो किंगडम कौन सा है? तो वो है मोनरा, बिकॉज मोनरा के अंदर सभी टाइप की बैक्टीरियाज जो हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर important decomposers that cause decay and decomposition of dead bodies of plant and animal। ऐसे decomposers को बताओ जो कि मोस्टली इनका काम होता है डिके और डिकम्पोजिशन करना। तो ऑप्शंस आर सैप्रोफाइटे बैक्टीरिया, सैप्रोट्रॉफी बैक्टीरिया, प्लांट्स लाइक सेराशेनिया एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और सैप्रोफाइटिक फंजाई ही ऐसे ऑर्गेनिम्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो डिकम्पोजिशन करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिसीज। तो इसमें से कौन सा पेयर है? ऑप्शन इज कॉलरा एंड टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल, मलेरिया एंड डेंगू, बोथ ए एंड बी। तो कॉलरा एंड टाइफाइड जो होती है वो एक एनिमल डिसीज है और सिट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल जो है वो एक तरीके की प्लांट डिसीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे ईजीएस्ट और सबसे कॉमन मेथड क्या है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का? ऑप्शन है बाइनरी फिजन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर इज दी बाइनरी फिजन। माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। इसको रखा गया है कौन से किंगडम में? आप बता दें आपको कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही ये बिल्कुल स्मॉल सेल्स होती हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के रह लेती हैं। सो ऑप्शंस क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई। इसका आंसर है मोनेरा, बिकॉज ये भी एक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। Which one of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? They lack cell wall। ओके, उनके सेल वॉल नहीं होती है। They are the smallest living cell, बिल्कुल सही। They cannot live without oxygen। ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रह पाते हैं, ये रॉन्ग है। बिकॉज इसलिए रॉन्ग है बिकॉज वो एरोबिक होते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना रह लेते हैं। लास्ट वन क्या है? दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट एनिमल्स। वो प्लांट एनिमल्स पे पैथोजेनिक नेचर शो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज ये ऑक्सीजन के बिना भी रह लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2। क्या है स्टेटमेंट? ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया पॉजेसेस लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड्स। तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये सही है और ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल सेम नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू यूबैक्टीरिया, बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही हैर्श और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह लेते हैं, जबकि जो यूबैक्टीरिया होते हैं वो नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए इनकी सेल वॉल में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मीन्स कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ऑफ ह्यूमन डिसीज। बिल्कुल सही बात है। ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसाइड्स एग्जांपल विच आर ए क्लास ऑफ फंजाई। ये रॉन्ग है। आप बोल रहे हैं कि लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज जो हैं वो एक्टिनोमाइसाइड से बनती है जो कि एक क्लास है फंजाई की, जबकि इसका रियल अगर देखा जाए इसका सही फॉर्म तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक्टिनोमाइसाइड से ही बनती हैं, बट वो एक तरीके से एक बैक्टीरिया की क्लास होती है। ये जो एक्टिनोमाइसाइड्स हैं वो बैक्टीरिया की क्लास होती है जो कि मोस्टली माइसीरियल बैक्टीरिया से बनती हैं, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन। नेक्स्ट क्या है? एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया पिक अप फ्री एंटो फ्रॉम सॉइल एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। Archaebacteria differs from the bacteria in having a different cell wall structure and this feature responsible for their survival in the extreme condition। तो इसमें से इनकरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो होगा बी वाला। ये बी वाला MCQ जो है ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्टिनोमाइसाइड्स हैं ये बिलोंग करती है एक बैक्टीरियल क्लास से, ना कि फंजाई से।
अब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की। विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम्स हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, किसमें वेल डिफाइंड बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती, मतलब किसमें वेल डेवलप्ड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शंस आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड नन ऑफ दिस। आंसर इज द प्रोटिस्टा। Which of the following organisms have been placed under kingdom protista? किसको रखा गया है kingdom protista में? ऑप्शंस आर क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैगेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ऑल ऑफ दीज। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये पांचों जो हैं ये एक तरीके के डिविजन्स होते हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सो आंसर इज दी ऑल ऑफ दीज। Members of kingdom protista are primarily parasitic, terrestrial, aquatic and photosynthetic। जो members होते हैं kingdom protista के ये mostly parasites होते हैं। Next question, the kingdom protista form a link with kingdom plantae, fungi, animalia and all of these। kingdom protista जो होता है वो एक link बनाता है animalia kingdom से। Now Which of the following options incorrectly distinguish the kingdom monera and protista? यहाँ पे kingdom monera protista को differentiate किया गया है बिल्कुल आमने सामने, तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो रॉन्ग है। मोनरा हम दे रहे हैं इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, इसमें क्या दे रहे हैं प्रोटिस्टा में? इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, cell wall if present contains cellulose, flagella when present comprises of protein and a flagella and cilia when present made up of protein tubulin। तो इसका आंसर हो जाएगा A1 बिकॉज ये जो प्रोटिस्टा होती है उसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स नहीं आते हैं, उसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following groups of organisms are included under chrysophytes? अब chrysophytes के अंदर क्या होते हैं? ऑप्शंस आर डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डायटम्स एंड डेस्मिड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स आर प्लैंक्टोनिक, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स, नेक्टॉन्स एंड रूट सबमर्ज। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो प्लैंक्टोनिक नेचर के होते हैं, वो प्लांट लाइक होते हैं। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस इन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स की तरह होती है जो कि आपस में फिट हो जाते हैं एक सोप बॉक्स में। तो ऐसी सेल वॉल किसकी होती है? ऑप्शंस आर डेस्मिड्स, डायटम्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा डायटम्स। Siliceous frustules of diatoms being indestructible piled up at the bottom of ocean and formed a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as। तो डायटम्स जो होते हैं उसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलीशियस फ्रस्ट्यूल्स का फॉर्मेशन करती है और जब वो उसकी सेल वॉल से बाहर निकल आते हैं तो वो ओशन के सरफेस पे उसके बॉटम पे एक थिक लेयर बना देते हैं जो कि बिलियन ऑफ ईयर तक ऐसी पड़ी रहती है। तो उस थिक लेयर को कहा जाता है, ऑप्शंस आर रेड सी एंड डायटोमेशियस अर्थ, सीरो रॉक्स और रेड टाइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डायटोमेशियस अर्थ बिकॉज वो बनती है डायटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। डायटोमेशियस अर्थ को यूज किया जाता है किसके लिए? ऑप्शंस आर पॉलिशिंग, filtration of oil syrups, making sound and fireproof rooms and biogas production। तो इसका आंसर होगा D1 बिकॉज डायटम्स जो होते हैं वो बायोगैस का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनोफ्लैगेलेट्स आर मोस्टली, जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? ऑप्शंस आर मेराइन एंड सैप्रोफाइटिक, फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक, मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लैगेलेट्स जो होते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। सो आंसर इज दी C1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप शोज फॉलोइंग फीचर। एक स्लाइड है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ऐसे कुछ फीचर्स शो कर रही है, तो वो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली क्या होगा? उसके फीचर्स क्या हैं कि वो यूनिसेलुलर शो कर रही है, उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो बाई फ्लैजलेट है, उसका एक फ्लैजलम जो है वो लाया करता है लॉन्गिट्यूडली ओवर द अदर ट्रांसवर्स। तो वो व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज? तो उसको आप क्या कहोगे? ऑप्शंस आर प्रोटोजोन, बैक्टीरियम, यूग्लिनॉइड एंड डायनोफ्लैगेलेट।
तो इसका आंसर होगा डाइनोफ्लैजलेट, बिकॉज ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनके अंदर 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है ट्रांसवर्सल। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। इसका जो ऑर्गेनिज्म है इसका नेम क्या है वो हमको बताना है। ऑप्शन है डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, बैक्टीरिया एंड यूग्लिनोइड्स। सो आंसर इज द डाइनोफ्लैजलेट्स। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू एविडेंस ऑफ, ये जो ओशियंस में ऊपर जो लाल लाल कवरिंग छा जाती है उनके ऊपर, ये जो कवरिंग होती है ये बनती है किस चीज़ से। ऑप्शंस आर डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइटम्स एंड डेस्मिड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो वो होता है डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं ये बहुत कलर के होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो जिस टाइप की डाइनोफ्लैजलेट उसके ऊपर छाएगी उस रंग का कलर जो है वो उस पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है न्यूक्लियोइड्स के लिए वो हमको चूज करना है। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेन वाटर। ये मोस्टली फ्रेश वाटर रहते हैं और ये कहीं कहीं रुके हुए पानी में भी मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बॉडी इज कवर्ड बाई ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। जैसे पैरामीशियम के बाहर बॉडी में पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है वैसे ही यूग्लिना में भी प्रेजेंट होती है, बिकॉज ये दोनों ही प्रोटोजोन हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं बट बिकम हेटरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन बाद में फिर ये हीटरोट्रॉपिक हो जाते हैं एनिमल्स की तरह जब सनलाइट की एब्सेंस होती है। They usually possesses 2 flagella, one long and one short. इनके अंदर एक लॉन्ग एक शॉर्ट फ्लैजला होता है, बिल्कुल सही बात है। यूग्लिनोइड्स आर मल्टी सेलुलर सिलिएट प्रोटोसिस्ट, ये रॉन्ग है बिकॉज ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, वो एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा D1। द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को। सो क्या है वो, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल making their body flexible. They have 2 flagella, one short, one long. They show mixotropic nutrition and they are connecting link between plants and animal. So हमें इसका बताना है अब आंसर। Which of the following group is referred to as options Dinoflagellates, slime molds, desmids and euglenoids? तो इसका आंसर हो जाएगा euglenoids. Study the given figure showing structure of euglena and select the correct option that identifies A, B, C, D. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यूग्लिना का है और हमें इसके लेबल्ड पार्ट के नेम बताने हैं लाइक A, B, C, D। जो A पार्ट है इसे कहा जाता है साइटोस्टोम, बिकॉज ये जो होती है ये प्रोटोजोन की माउथ ओपनिंग होती है, इसलिए इसे कहा जाता है साइटोस्टोम। ठीक है। जो बी पार्ट है ये क्या है, बी पार्ट क्या बोलेंगे, जो बी पार्ट है उसे कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो इनको सनलाइट की प्रेजेंस में फूड गेन करने में हेल्प करता है। और C1 क्या है, तो C वाला जो है ये इसकी पैरामाइलम बॉडीज़ हैं। ये जो आप सेंटर में देख रहे हो स्मॉल स्मॉल, ये यूग्लिना की पैरामाइलम बॉडीज़ होती हैं जो कि इसकी फूड जिसको कहा जाता है। अब बात करें डी की, तो ये क्या है, तो बात करें अगर डी वाले स्ट्रक्चर की तो ये इसके होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसके आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज फर्स्ट वाला जो है वो साइटोसोम है, बी वाला स्टिग्मा है, सी वाला पैरामाइलम बॉडीज़ हैं एंड डी वाला जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। Now next question. Read the following statement and select the correct option. Statement first is Euglena can be considered as a plant due to presence of chlorophyll. हम यूग्लिना को प्लांट मान सकते हैं बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंस होती है क्लोरोफिल की, बिकॉज सही बात है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो वहाँ पे हम यूग्लिना को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके अंदर प्लांटाई और एनिमेलिया आए थे और इस वजह से इनमें यूग्लिना को रखना बहुत ही
डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो इग्लूना होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B1। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर इज दी B1। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इग्लिना इज करेक्ट, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इग्लिना के लिए सही है। सो ऑप्शंस आर इग्लिना इज ए फ्लैगेलेट ऑर्गेनिज्म, इग्लिना when placed in continuous darkness loses its photosynthetic activity and dies, बिल्कुल wrong है। The pigment of इग्लिना are quite different from those of a green plant, ये बिल्कुल wrong है। इग्लिना इज ए मेराइन प्रोटिस्ट, ये भी wrong है। अब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, बिकॉज इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जो कि जिसमें से एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमें इस फिगर को बताना है कि ये कैसा क्या है और इसका नेचर क्या है। ऑप्शन आर इट इज ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इट इज ए सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इट इज ए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये एक सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब ये एक स्लाइम मोल्ड की तरह होता है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। अब फर्स्ट में क्या है, शीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, रेड टाइड्स, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड प्लास्मोडियम, यूग्नोइड्स, डाइटम्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स। पहला यहाँ बोल रहा है कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइटम्स, बहुत इजी है। अब रेड टाइड्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारे डाइनोफ्लैगेलेट्स। आंसर इज दी फोर्थ। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज शोन बाय यूग्नोइड्स। प्लास्मोडियम का फेस क्या होता है, प्लास्मोडियम का फेस होता है स्लाइम मोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा A1, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the multinucleate slimy mass of a protoplasm which forms the body of slime mold is called plasmodium, मैक्सामीबा, स्पोरोसाइट्स एंड पेरीप्लास्मोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्मोडियम। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड, मीन्स कौन से कैरेक्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्रू हैं स्लाइम मोल्ड के लिए। ऑप्शंस क्या हैं, पैरासाइटिक, प्लास्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, सैप्रोफाइटिक, प्लास्मोडियम विद वॉल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, पैरासाइटिक, प्लास्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, सैप्रोफाइटिक, प्लास्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा D1। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, प्लास्मोडियम जो होता है इनमें बना वॉल का होता है, और उनके स्पोर्स जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं एयर करंट्स की हेल्प से। डैश इज ए पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन beings and cause the disease. Options are Escherichia coli and amoeba dysentery, Entamoeba histolytica and amoeba dysentery, Plasmodium vivax malaria, Trypanosoma gambians and sleeping sickness. तो इसका आंसर हो जाएगा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड वो करता है अमीबिक डायसेंट्री। आंसर इज दी B1। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला आजार बिलोंग टू विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिप्नोजोमा करता है एंड काला आजार इज कॉज्ड बाय द लेशमानिया, दोनों ही जो हैं बिलोंग करते हैं फ्लैजेलेट प्रोटोजोन से। तो आंसर इज दी फ्लैजेलेट प्रोटोजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the given figure of a protozoan protist and select the correct option। तो ये किसकी इमेज है वो बताना है हमको। ऑप्शंस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, गियार्डिया इंटेस्टिनलिस एंड ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। आंसर इज द ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है प्लास्मोडियम वाइवेक्स, अमीबा, प्रोटियस, पैरामीशियम कोरेटम एंड लेशमानिया डोनोवानी। सो आंसर इज द पैरामीशियम। refer to the given figure of पैरामीशियम कोरेटम एंड select the option that correctly identifies A, B, C, D। तो अब हमें पैरामीशियम की लेबलिंग करनी है विद नेमिंग। तो यहाँ पे ए दे रखा है इसकी बाहर की कवरिंग, ये जो बाहर की कवरिंग है इसको दे रखा है ए पॉइंट। तो अब हमको बताना है कि इस ए को क्या बोलते हैं। इसे कहा जाता है पेलिकल, जो कि पैरामीशियम की आउटर कवरिंग होती है।
बी वाला क्या है, बी जो है इसके सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है सीलिया, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। C1 क्या है, सी जो है ये एक मैक्रो न्यूक्लियस है जो कि पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, तो इट इज इट्स न्यूक्लियस। अब बात करें अगर हम डी वाले की, तो ये इसका होता है साइटोसोम, जिसकी हेल्प से ये फूड को गेन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा C1। ए वाले में क्या, ए वाले में पेलिकल है, बी में सीलिया है, सी में मैक्रोन्यूक्लियस है और डी में साइटोस्टोम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the sporozoa are all internal dash that typically have an infective cyst stage in their life cycle. An example of sporozoa is the genus and dash which causes malaria, जो मलेरिया करता है। तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर है C1 कि जो स्पोरोजोआ है वो पूरी तरीके से एक पैरासाइट है और ये बिलोंग करता है जीनस प्लास्मोडियम से। Which of the following is a mismatched pair of protozoan group and its example? Options क्या हैं, अमीबा, प्रोटोजोन इज ए एंड इसके अंदर आता है एंटमीबा, इस स्लाइड का बिल्कुल सही बात है। फ्लैजेलेट के अंदर आता है गियार्डिया इंटेस्टाइनल, सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर आता है पैरामीशियम, स्पोरोजोन में आता है लेशमानिया। इसका आंसर हो जाएगा B1 बिकॉज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में गियार्डिया जो है वो नहीं आता है। Now next question, which is the kingdom fungi. Eukaryotic achlorophyllous heterotrophic organisms are grouped under which of the following kingdom? Options are Monera, Protista, fungi and plantae. So answer is the fungi because fungi जो होती है eukaryotic होती है और वो achlorophyllous भी होती है। Now next question. सीनोसाइटिक माइसीलियम इज सीनोसाइटिक माइसीलियम जो है कैसी होती है, सीनोसाइटिक माइसीलियम कैसी होती है? ऑप्शंस आर यूनिन्यूक्लियर सेप्टेड, मल्टी न्यूक्लियर सेप्टेड, मल्टी न्यूक्लियर एसेप्टेड, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर है मल्टी न्यूक्लियर एंड एसेप्टेड। सीनोसाइटिक माइसीलियम जो होती है मल्टी न्यूक्लियर होती है और वो एसेप्टेड होती है। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्शंस आर सेलुलोज, पेक्टिन, chitin and dextrin. So answer is the chitin. Fungi shows asexual reproduction by all of the following kinds of spores. Fungi जो है वो इन सभी स्पोर्स से asexual reproduction शो करती है एक्सेप्ट किसके? तो आंसर इज दी ओ स्पोर्स, बिकॉज फंजाई में जो ओ स्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जबकि बाकी के ये जो स्पोर्स हैं ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ऑकर बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसमें ऐसी कौन सी फंजाई है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? ऑप्शंस क्या है? ओस्पोर, एस्कोस्पोर, जूस्पोर एंड बेसिडोस्पोर। तो जूस्पोर इसका आंसर है बिकॉज ये एक तरीके के एसेक्सुअल स्पोर हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। डाइकार्योफेज इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ऑल फंजाई, Phycomycetes and ascomycetes, basidiomycetes and neotomycetes, ascomycetes and basidiomycetes. So answer is the ascomycetes and basidiomycetes. Given is the representation of life cycle of members of class ascomycetes and basidiomycetes. एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडोमाइसाइट्स जो होते हैं वो डाइकार्योटिक फेज शो करती हैं, तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है कुछ इस तरीके से 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। क्या है यहाँ पे? डाइकार्योफेज माइसीलियम, जो डाइकार्योफेज माइसीलियम होती है बाद में कन्वर्ट होती है डिप्लोफेज माइसीलियम में, देन टू हैप्लोफेज माइसीलियम। अब ये जो हैप्लोफेज माइसीलियम है वो डाइकार्योफेज माइसीलियम में कैसे कन्वर्ट होती है ये हमको ऑप्शंस देख के बताना है। ऑप्शंस क्या है? कारोगैमी, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कारोगैमी, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, कारोगैमी, कारोगैमी, मियोसिस एंड प्लाज्मोगैमी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B1, प्लाज्मोगैमी, कारोगैमी एंड मियोसिस। फंजाई की बात करें अगर लाइफ साइकिल की, तो इसके अंदर 3 ही ये स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से हैं? प्लाज्मोगैमी, कारोगैमी एंड मियोसिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन,
Which of the following classes of a kingdom fungi are characterized by the presence of a sinusoidal multinucleator and a branched mycelium? वैसे कौन सी क्लास है फंजाई जिसके अंदर सिनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लियर ब्रांच्ड माइसीलियम प्रेजेंट होती है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1 फाइकोमाइसाइड। फाइकोमाइसाइड एक ऐसी फंजाई है जिसके अंदर ये सब इस टाइप की माइसीलियम जो है मिलती है। ओके गाइस, तो जो ये जो आज का वीडियो है जो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।